हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी एनर्जी देखकर आश्चर्य कर रहे हैं लोग। तो दुनिया भर की बातें हो रही हैं आपके बारे में, और ये क्या बातें हो रही हैं यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। जितना आपसे रिजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। बिना देरी की रीडिंग शुरू करूंगी उससे पहले बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर बेहद आवश्यकता आपको महसूस होती है पर्सनल रीडिंग की। अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जान लेना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। कॉल से पहले मैसेज ही करिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके एनर्जी सेंड करिए। कमेंट्स करने के लिए शुक्रिया, लाइक करने के लिए शुक्रिया, सुपर थैंक्स देने के लिए शुक्रिया। ईश्वर करिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो जैसे कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए हैं, तो देखो अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो हालांकि आप 1-2 दिन से लगभग मैं ये कहूँगी ये हफ्ता ये सप्ताह ही आपका बड़ा ही डल लो वाइब्रेशन में रहे, आप लो एनर्जी में रहे हैं आप। हालांकि खुद को आपने संभाला है, समेटा है, लेकिन आप खुद भी नहीं जान पा रहे कि आप क्यों इतना लो फील कर रहे हैं। तो हो सकता है अराउंड में नेगेटिविटी हो, या कोई बात ऐसी हो, या कोई बात ऐसी है जो अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है, जिसको आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि ये बात आपको चुभ रही है या खा रही है। लेकिन कुछ तो है आपके मन के अंदर जो कि आपको अच्छा फील नहीं करा रहा है। हालांकि आपने कोशिश बहुत की है खुद को अच्छा फील कराने की। तो लोग जो है, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लो वाइब्रेशन में हाई वाइब्रेशन में। अगर लो में आप रहेंगे तो लोग कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज तक हुआ क्या है, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में ही रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है लोगों को हमेशा हाई दिखी है। आपने कभी अपने दुख, अपने गम, अपने आंसुओं को कभी लोगों को दिखाने की कोशिश नहीं की। हालांकि आपके जीवन के जो, अगर मैं दुखों की बात करूं, कष्टों की बात करूं, दर्दों की बात करूं, तो वो दर्द बेइंतहा रहे हैं जीवन में, जिसकी शुमार नहीं, जिसको मैं कहूँगी भरपूर भर भर के झोलियाँ जैसे कि दर्द में समा गई हैं आपकी। तो ये झोलियाँ जो भरी हैं दर्द से, आप जो गुजरे हैं, लेकिन आपको ये दर्द मजबूत बनाता चला गया। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो कि जैसे कहते हैं ना, हार जाते हैं लोग, मरने की सोच लेते हैं, जीवन को ख़त्म ही कर देते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है। आप ऐसे नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। हालांकि कई दफ़ा आपके मन में भी आया है कि सारी झंझटों से मुक्त हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, लेकिन आप ऐसे पर्सन ही नहीं हैं। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, जेंडर का कोई जेंडर नहीं हो, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। ओके, तो समझना इस बात को। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने भी कई दफ़ा, जब आप बहुत मुसीबत से गुजरे, आपको लगा कि आपका कोई नहीं है, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आप पल पल घुटते रहे अंदर ही अंदर, अपने शब्दों को कहने के लिए आप बेचैन रहे, कोई किसी से अपना दर्द बताने के लिए आप दुखी रहे। कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखा जिसके कंधे पे सिर रख के आप रो लेते। तब क्या हुआ है, तब आपने ज़रूर सोचा होगा कि हे ईश्वर, या तो आप मेरी मदद करें या फिर मुझे अपने पास बुला लें। ऐसी प्रार्थनाएं भी आपने करी हैं, कोशिश भी की है। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं जिन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की, लेकिन आप तो हमेशा से योद्धा हुए। मैं ये कहूँगी गॉड की तरफ से आप योद्धा बन के आए, और यही इसीलिए आपके जीवन में संघर्ष आए, आपको याद दिलाने के लिए कि आप एक योद्धा हैं। तो जैसे ही आपने अपने आप को उठाकर मजबूत किया है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से आपने अपने आप को एकदम से उठा लिया। बिल्कुल रोना धोना, नाजुकता में रहना, भावुक हो जाना, लोगों से साथ पाने की तमन्ना करना, रिश्तों में इतना झुक जाना कि बस पूछो ही मत।
खुद की ही कमर तोड़ ली आपने। लेकिन जब आपको पता चला इतना सब करने के बाद भी आपके कोई भी रिश्ते नाते, कोई भी इंसान आपके साथ खड़ा नहीं था, जबकि आपके जीवन में तमाम तरीके की मुश्किल हालात थे। तो इन मुश्किल हालातों में जब कोई नहीं खड़ा था, तब आपने अपनी कमर को सीधा किया है, कमर को कस लिया है और सोच लिया है कि अब मैं अकेला ही काफ़ी हूँ या मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। तो ये जो आपकी एनर्जी आई, इसके लिए आश्चर्य कर रहे हैं लोग, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा से आपको दबा कुचला, एकदम ना मामूली इंसान की तरह समझा, जो इमोशन से बड़ा। देखो, इमोशनल जो पर्सन होते हैं वो पागल नहीं होते, मूर्ख नहीं होते। सच पूछिए तो सबसे अच्छे जो इंसान होते हैं वही इमोशनल होते हैं, क्योंकि उनके दिल में ममता होती है, नरमी होती है, लोगों के प्रति प्यार होता है, भावनाएं होती हैं। तो आपने इन भावनाओं को मोड़ दिया। आप पहले देखो ऐसे थे कि आपको लगता था आपको कोई प्यार करे, आपको कोई समझे, आप सबके बीच में घुलें बैठें मिलें, लोग आपकी बातों को जो आप सीधा सीधा बोलना चाहते थे वही समझें। लेकिन लोग तो बहुत चालाक होते हैं, लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको सिर्फ हर बात में, पॉजिटिव बात में भी नेगेटिव देखना है, चालबाजी करनी है, साजिश के बिना उनका कोई जैसे कि काम ही नहीं चलना है। जो सीधी बात है, अच्छी बात है, उसमें भी कुछ ना कुछ बुरा ढूंढ के बातें करनी है। लेकिन आप ऐसे नहीं रहे। तो आपने अपने आप को इस तरीके से बदला कि आपने सोच लिया कि अगर जो मैं चाहता हूँ, जो चाहती हूँ, अगर वो सामने से मुझे नहीं मिल रहा है तो क्यों ना मैं ऐसा बन जाऊँ, मैं पाने की जगह देना शुरू कर दूँ। तो आपने लोगों में वो प्यार, वो भावनाएं, वो सहयोग, वो सहायता करना शुरू कर दिया जो आपको चाहिए था। यहाँ ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, पर ये आपके साथ हुआ। तो दुनिया भर के लोग तमाम बातें कर रहे हैं आपके लिए। तो जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, समझते हैं आपको, आपके नज़दीक रहे हैं, आपके पल पल तड़पते हुए दुख को जिन्होंने देखा है, आपके टूटे हुए दिल को महसूस किया है, वो आपके यहाँ पर बहुत तारीफ़ करते हैं और आपकी एनर्जी की प्रशंसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने तो कमाल ही कर दिया अपनी ज़िंदगी का, जिस प्रकार से आपने अपने आप को बिल्कुल अंधेरे से और थोड़ी सी रोशनी में जो आप लेके आए हैं। क्योंकि थोड़ी ही कहूँगी, अब भी आप कभी कभी लो बहुत फील करते हैं किसी के साथ की, आपको अब भी ज़रूरत महसूस हो जाती है। देखो, इंसान है, सामाजिक प्राणी है, बिना सहयोग, बिना साथ के तो कोई भी नहीं चल सकता है। ज़रूरी नहीं है किसी से आप रिलेशन बनाएं, अदर रिलेशन में जाकर, या कोई लव लाइफ का ही कोई रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। हालांकि यहाँ पर कई लोग मैनिफेस्ट तो मुझे करते हुए दिख रहे हैं, अकेले उनके लिए जीवन काटना मुश्किल है। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो अकेले अपने बलबूते पे कोई रिलेशन, वो कोई प्यार ऐसा नहीं चाहते लव लाइफ वाला, वो चाहते हैं लोग उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं। हालांकि आप अब ऐसे हो गए हैं कि अब सहयोग की भावनाएं आप ये नहीं रखते हैं कि अगर मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो सामने वाला भी मेरे साथ करे। इन चीज़ों से आप परे हटते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप इन चीज़ों से परे हटते जा रहे हैं कि मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो स्वभाव है मैं करूँगा या करूँगी, सामने वाले का जो स्वभाव है वो करेगा, तो आपकी ऐसी मानसिकता बदली है तो आपके जीवन में सुख और शांति भी आई है। क्योंकि जब चाहना ख़त्म हो जाती है, चाहे लोग कैसा ही बर्ताव करें हमसे, हमें फ़र्क क्या पड़ता है। ऐसी भाव, ऐसे स्वभाव से आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है बड़ी ही जालिम कहूँगी हो जाती है, जिसके ऊपर मुसीबतें आती हैं उसके लिए तो ख़ास तौर से मैं ये कहूँगी, और गड्ढे खोदने की कोशिश करते हैं लोग, सहयोग कम देते हैं, गड्ढे ज़्यादा खोदते हैं। तो कुछ लोग आपको बड़ा क्रोधी स्वभाव का कह रहे हैं आप में एनर्जी तो भरपूर है, एकदम यंग एनर्जी। हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो, कम हो, मुझे नहीं पता, आप जो भी जिस भी एज के हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जो है कमाल की है। आप कहीं ना कहीं यंग एनर्जी में हैं। जैसे एक कम उम्र का इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उसी हिसाब से हैं आप। तो वहीं लोग आपको क्रोधी स्वभाव का मान लेते हैं, जो आपने पूर्व में क्रोध किया लोगों को। अब सच पूछो तो ये क्रोध करना लाजमी भी था, आपके साथ अत्याचार हो रहे थे, अन्याय हो रहे थे, वहाँ पर उठकर खड़े होना भी ज़रूरी था, बोलना भी ज़रूरी था, और आप बोले हैं, डट के मुकाबला किया है, तो आपको क्रोधी समझ लिया, आपको जान लिया कि आप बहुत लड़ने झगड़ने वाले हैं, या आपको ही गुस्सा आता है, सारी चीज़ें आपने ही बिगाड़ के रखी हैं। देखो, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार
रिश्तेदार, आस पड़ोस। देखो गॉसिप करने के लिए या बातें करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान विदेश से आएंगे तो आपके ही आसपास के लोग वही दिख रहे हैं मुझे। अब ये आप समझ सकते हैं ये बातें कौन कैसी कर सकता है। तो क्रोध अब कहीं ना कहीं उनको ये देखकर आश्चर्य होता है कि आप इतने शांत कैसे हो गए। आप पहले की तरह झगड़ते नहीं हैं, कुछ भी वो सामने बोलने वाले हैं या कुछ भी ऐसा कुछ भी कह दें आपको जो हर्ट कर जाए। मतलब कोशिश तो इनकी पूरी रहती है कि आपको ऐसे शब्द बोले जाएं कि आपको हर्ट कर जाए। प्यार देने की तो कभी कोशिश की ही नहीं इन लोगों ने। सम्मान प्यार जैसे कि ये भूल ही गए कि आप इंसान हैं, आपको भी प्यार और सम्मान की ज़रूरत है। सिर्फ आपसे लेते रहे हैं ये लोग, प्यार सम्मान की अपेक्षाएं करते रहे हैं और आप देते रहे हैं। और जब जब आपने इनसे अपेक्षाएं की हैं आपका दिल टूटा है। क्योंकि लवर का कार्ड्स बता देता है आपकी लव लाइफ में भी बहुत सारे घपले हुए हैं, बहुत कष्ट आए हैं, बड़ा ही दर्द है, बड़ा ही आंसुओं से भरा मुझे एक ऐसा चेहरा नज़र आ रहा है जिसने अपने आंसू अपने हाथ से ही पहुँचे। कोई ऐसा नहीं था जो आंसू आपके पहुँच देता। तो कितने ही लोगों की मुझे ऐसा दिख रहा है आई साइड भी वीक हुई है, रोते रोते कह लीजिए या किसी कारण से मुझे, क्योंकि अचानक से आंखों का चित्र उभरा जिसमें कि पानी आंसू भरे हुए हैं, लाल आंखें मासूम सी मुझे दिखाई दी। तो देखेंगे किसकी आंखों में भावात्मक तौर पे भावनाएं भर रही हैं और गौर करिए और अपने आंसू को पोंछ डालिए। और यही आप जब आप अपने आंसू को पोंछते हैं तो आप खुद नहीं पोंछ रहे होते हैं, आपके ईश्वर आपके साथ होते हैं, वही आपके आंसू पोंछ रहे होते हैं। तो आपके जीवन से कष्ट कम होंगे। दुनिया भर की बातें तो ये लोग करेंगे जब आप हाई वाइब्रेशन में आ गए आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि आप जो भी काम अपने हाथ में ले लेते हैं आपको पूरा करना है। लगन इतनी है, मेहनती आप हैं ही, बिल्कुल नाइट्स के कार्ड ही बता देते हैं किस तरीके से आप जीवन का मुकाबला करते हैं, संघर्षों से भिड़ जाते हैं। चाहे वो काम आपको दिया जाए कि इतने दिन में करना है, 10 दिन में करना है, तो आप 5 दिन में ही करने की कोशिश करते हैं। इतनी लगन देखकर लोग आश्चर्य कर जाते हैं। बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं आप, आपका उत्साह, आपकी लगन। जैसे कि कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, कुछ डेकोरेशन करना है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ आपको, तो वो आप भरपूर करते हैं। अपने आप को सजाना है, संवारना है, वो आप करते हैं चाहे कितना भी आप मुश्किल हालातों में फंस जाएं। तो यहाँ पर वहीं आपकी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा होती है। हो सकता है आप किसी अदर रिलेशन में चले गए हो या कोई बहुत सारे लोगों का मुझे मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है, हो सकता है हो गया हो कहीं आपका कुछ, या लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में या नहीं हुआ है। तो मैं ये कहूँगी अगर आप सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेशन में है या आपकी लव लाइफ में कुछ एक इंसान चला गया है, मूव ऑन किया है आपने, तो आगे आपके जीवन में कोई आने वाला है जो कि बड़ा ही सुखद अनुभव रहेगा आपके लिए। और ये इंतज़ार आपको करना होगा, धैर्य तो आपको रखना होगा, क्योंकि डिवाइन भेज रही है किसी को आपके जीवन में जो प्यार पाने के लिए आप तड़प रहे थे। हो सकता है वो प्यार आपके जीवन में आ सके, लेकिन सावधानी हमेशा बरतना है और सावधानी से ही आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि दिल जो आपका टूटा है आप बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि एक झटका और लगे। तो इस झटके को संभालते हुए पहले ही मन में विचार कर लीजिए कि कोई भी आपसे उतना प्यार नहीं कर सकता जितना ईश्वर या आप स्वयं से करेंगे। ये सोचते हुए अगर आपको किसी का साथ सहयोग चाहिए तो बिल्कुल आप किसी को अपना सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से निर्भर होना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में भी सच्चा प्यार आएगा, कोई करने वाला आएगा, तो ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया है। मुझे नहीं लगता वास्तविकता में कुछ बिना स्वार्थ के कोई किसी से जुड़ेगा। क्या आप बिना स्वार्थ के किसी से जुड़ पाते हैं? सोच के देखिए। आपका इतना तो स्वार्थ रहता ही है कि सामने वाला मेरी केयर करेगा, कदर करेगा, मुझे प्यार देगा। ये भी एक स्वार्थ के ही अंतर्गत है। अगर हम किसी से इस प्रकार से प्यार कर पाते हैं कि सामने वाला चाहे कैसा भी बर्ताव करे हम उसे प्यार देंगे। हालांकि इस एनर्जी में आप आए हैं, लेकिन सोचिए क्या ऐसा संभव हो पाता है कि आपको इतनी भी उम्मीद ना हो कि वो थोड़ा सा टाइम आपको दे दें। तो कहीं ना कहीं लालच स्वार्थ कुछ ना कुछ रिश्तों में जुड़े रहते हैं। लेकिन इंसान जो है सामाजिक प्राणी है, तो समाज की नज़र में या अपने अपन के अकेलेपन को दूर करने के लिए आप बढ़ सकते हैं रिलेशन में। तो ये आपकी मर्जी।
अगर यहाँ मैं लोगों की बात करूँ तो बिल्कुल आपके बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। आप जिस प्रकार से काम में जुटते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, प्यार देते हैं, वो बातें बहुत हो रही हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो रही है। उनको लगता है कि आप अपनी जो पूजा पाठ है या जो भी साधनाएँ कर रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं आपके अंदर। कोई तो कुछ गुण ऐसी दिव्य दिव्य शक्तियाँ हो सकता है आपके आसपास हैं, तभी आपके जीवन में इतनी ग्रोथ, इतनी खुशियाँ आ रही हैं। क्योंकि दूर से लोग ये देख रहे हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया है, अपने जीवन में खुश रह रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोग आपसे सलाहें मशवरा करते हैं और आपकी बात भी मुझे मानते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि आप एक किसी हीलर से कम नहीं हैं। आपकी बात सुनकर उनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इस बारे में बात करते हैं कि आपके पास 10 मिनट भी अगर खड़े हो जाएँ, बैठ जाएँ तो उनको बहुत सुकून और शांति का एहसास हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लकी मानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत लकी हैं, जिसके भी जीवन में आ जाते हैं, यानी कि दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड हैं या जीवन साथी हैं किसी के, उनके जीवन में बहुत ग्रोथ हो जाती है। तो इसी प्रकार से लोग तमाम बातें कर रहे हैं। ये लोग हैं तो कुछ तो कहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। क्योंकि पर्सनल रीडिंग से हो पाते हैं आप बहुत हील और जान पाते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो थैंक यू।